नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। मनी गुरु में आज हम मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक ऐसा दिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो परिवार को एक साथ बांध के चलती है और साथ ही हमेशा और हर परिस्थिति में अपने बच्चों का ख्याल रखती है। आज हम बात करेंगे मदर्स डे पर उन माँओं की और उन माँओं की भावनाओं को कैसे आप पोर्टफोलियो में समेट सकते हैं, इसकी भी, क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऐसे पोर्टफोलियो के बारे में जिसमें जो निवेश आप करते हैं वो हर निवेश माँ की तरह आपका ख्याल रखे, इक्विटी की तरह हमेशा आपको आगे बढ़ाए, डेट की तरह हर मुश्किल में आपको संभाले, मुसीबत में साथ देने वाले इमरजेंसी फंड जिसमें हो और पोर्टफोलियो का एक हिस्सा इंश्योरेंस में भी हो ताकि आप जब बीमार पड़े तो वो आपके काम आए। तो क्या आपका पोर्टफोलियो माँ जैसा है और कहाँ कहाँ निवेश रहेगा हमेशा आपके लिए अच्छा जो रखेगा आपका ख्याल? इस शो में हम आज इन्हीं बातों को जानेंगे। इस शो में हमारे साथ हैं फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलिन वाजपेयी, साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और बहुत ही भावनात्मक हो जाता है जब हम माँ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें होती हैं कि हम सोचते हैं हम क्या छोड़े उस व्यक्ति के बारे में और क्या बोले। एक आदमी कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आ सकते धरती पे तो वो माँ को बनाकर भेजते, जो कि बिल्कुल सही होता है ये कहना लोगों का। इसीलिए सबसे पहले पूजा आपसे शुरू करते हैं। अब जब कोई इतना केयरिंग आदमी है, अब उसके अगर तत्व हम पोर्टफोलियो में लेकर आते हैं तो फिर ये माँ जैसा पोर्टफोलियो होता कैसा है? जी बिल्कुल स्मिता, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड प्रबलिन जी आपको भी नमस्कार एंड जी बिजनेस के सारे व्यूअर्स को हैप्पी मदर्स डे। हम मदर्स डे सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करते हैं स्मिता, लेकिन एक्चुअली 365 डेज हमें अपनी मम्मियों को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो करती हैं वो कोई नहीं कर सकता। और जैसे आपने राइटली पुट अप किया कि एक फैमिली को एक माँ जिस धागे से सींचती है, जैसे हर एक को साथ में लेके चलती है, हर एक का ध्यान रखती है, हर एक के बारे में सोचती है, हर एक के फ्यूचर के बारे में सोचती है, वो कोई और नहीं कर सकता। मतलब ये जो ओहदा है, वो जो माँ का ओहदा है, वो वही कर सकती है। अगर इस चीज को हमें अपने पोर्टफोलियो में इससे सीखना है, या इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए हमें अपने पोर्टफोलियो में अगर इसमें कुछ ऐसी चीजें शामिल करनी है जो हमें हमें अपने पोर्टफोलियो में प्रोटेक्शन दे, माँ के जैसे ग्रोथ दे, एंड एट द सेम टाइम तरक्की, पेशेंस, फ्यूचर, सारी चीजों के बारे में हमें अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाने में मदद करे, तो मेरे हिसाब से हमें एक ऐसा अच्छा पोर्टफोलियो, जैसे आपने शुरुआती तौर पे समझाया कि एक ऐसा पोर्टफोलियो हर इंसान की लाइफ में जो उनको सबसे पहले सिक्योरिटी दे, एक ऐसा अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस जिससे वो उनकी हेल्थ रिलेटेड या मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी उनको लाइफ में कभी भी कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन आए तो वो उनको सिक्योरिटी दे दे। जैसे हम कहते हैं ना, माँ कैसे हर एक व्यक्ति को अपने फैमिली में इतना ध्यान रखती है, कभी कोई भी उनको मुसीबत नहीं आनी चाहिए, वो सारी मुसीबत पाले लेती है। तो वैसे मेरे हिसाब से एक हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो अगर इस तरीके का कोई मुसीबत आता है या कोई हॉस्पिटलाइजेशन आता है, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस वो सारी मुसीबत ले लेता है एंड फाइनेंशियली आप काफी सिक्योर हो जाते हैं। जैसे दूसरा आपने कहा कंटिंजेंसी फंड, इमरजेंसी। इमरजेंसी एक ऐसी चीज है मेरे हिसाब से हर इंसान के पोर्टफोलियो में, भले ही आप इन्वेस्टमेंट लेट शुरू करो, लेकिन इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, जो आपके पोर्टफोलियो में आपको हर एक ऐसे समय पे जब आपका समझो जॉब छूट गया हो या बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव हो, आपको इमरजेंसी फंड काम आता है। तो जैसे हम कहते हैं ना, हर ऐसे समय पे जब स्ट्रेस होता है या कोई प्रॉब्लम आती है जिंदगी में, इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं। इनफैक्ट एक छोटा सा एग्जांपल भी दे दूं ना स्मिता, जब मैं वर्कआउट करती हूँ और मुझे उस दिन बहुत ज्यादा हैवी वेट्स भी उठाने पड़ते हैं या थोड़ा ज्यादा मैंने उस दिन वर्कआउट कर लिया, तो इमिडिएटली मेरे मुंह से निकल जाता है, अरे मम्मा। मम्मी एक ऐसा शब्द है जो आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत ज्यादा जब कुछ दर्द होता है या कोई मुसीबत आती है, वो माँ से निकल जाता है। सो इमरजेंसी फंड में मैं वही देखती हूँ कि कभी भी मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी फंड मुझे उस टाइम पे मुझे सिक्योरिटी देगा। एंड लास्टली इन्वेस्टमेंट्स, जैसे आपने कहा प्रॉपरली एक पोर्टफोलियो फॉर्म करना, इक्विटी, डेट, गोल्ड, सारे एसेट क्लासेस को जो आपको ग्रोथ दे। तो वो ग्रोथ जो है, जो हम कहते हैं ना फ्यूचर के बारे में सोचना, ये सारी क्वालिटीज हमें एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के हमें उसका लाभ उठाना है।
बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझाया और यहाँ ये होता है, हमारे साथ कुछ भी हो हमारे मुँह से सबसे पहले माँ ही निकलती है। प्रवलीन, कल जब मैं ये पूरा शो ड्राफ्ट कर रही थी, तो इतनी सारी चीज़ें थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 22 मिनट में मैं अगर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में उसकी क्वालिटीज़ अगर मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ पोर्टफोलियो में, तो क्या लूँ, क्या छोड़ूँ? फिर भी मैंने ज़्यादातर जो क्वालिटीज़ होती हैं माँ के अंदर वो पोर्टफोलियो में कैसे आ सकती हैं ये डालने की कोशिश की। आप इसको कैसे समझाएंगी कि मदर केयर पोर्टफोलियो आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्मिता, आई थिंक हम सबकी लाइफ में जो मदर्स हैं वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कोई भी एज हो, राइट फ्रॉम आपके चाइल्डहुड, आप बड़े होते हैं शादियों के बाद। आई थिंक मदर्स का जो एक रोल है ना, वो बहुत ही, मतलब आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है इनफैक्ट हम सबकी लाइफ का। माँ और मॉम के सामने, अपनी मदर्स के सामने आई थिंक हम हमेशा सिक्योर फील करते हैं। और उनका भी जो एक मेरे ख्याल से तरीका होता है बच्चों की अपब्रिंगिंग का, उसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं स्मिता, आई थिंक जो पोर्टफोलियोज में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेरे ख्याल से कि माँ हमेशा आपको शील्ड करना चाहती हैं। आई थिंक फादर्स थोड़ा-सा तो भी अलाउ करेंगे, ज़्यादा एडवेंचर या थोड़ा रिस्क टेकिंग अलाउ करते हैं, पर मदर्स हमेशा ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं और ज़्यादा शील्ड करती हैं मुसीबत से, इनफैक्ट डाँट से भी बचाती हैं। सो अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो आई थिंक उसमें एक जो एलिमेंट है जहाँ पे हम बहुत हाई रिस्क और वोलेटिलिटी को देखते हैं, उससे उस स्ट्रैटेजी के तहत हम बच सकते हैं, जहाँ पे आप डिसिप्लिन लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि मदर्स ग्रोथ को प्रमोट नहीं करती हैं, तो एक इक्विटी का कंपोनेंट ऑटोमैटिकली आता है। तो एक शील्डिंग ड्यूरिंग वेरी वोलेटाइल टाइम्स, येट एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच हमें वही हैं जो हिम्मत देती हैं ज़िंदगी में मेहनत करने की और उतार-चढ़ाव में आगे बढ़ने की भी। तो यानी कि हम घबराते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जो एसआईपीज़ है, एक सबसे बेहतरीन उदाहरण हो सकता है, जो एक मदर की आई थिंक पर्सनैलिटी को लेके आता है। साथ में जो एक दूर-दराज का नज़रिया है, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच, मेरे ख्याल से जो इक्विटी लेके आते हैं, वो भी एक डेफिनिटली मदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्युटली अलाइन करता है। इसके साथ-साथ मेरे ख्याल से स्मिता, सबसे ज़्यादा हमने मदर्स को देखा है कि मदर्स अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करती हैं आज की फॉर अ फ्यूचर गुड। और मेरे ख्याल से ये ही एक इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, वो बच्चों की खुशी में खुशी देखती हैं। तो कहीं न कहीं अगर एज़ एन इन्वेस्टर हम ये एक क्वालिटी अपने में ला पाएँ, जहाँ पे हम आज थोड़ा-सा अपने पोर्टफोलियो में कष्ट उठाएँ फॉर अ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हम अपनी मदर्स से सीख सकते हैं। इसके अलावा हम डेफिनिटली एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहते हैं जो डिपेंडेबल हो। डिपेंडेबल वही पोर्टफोलियो हो सकता है जहाँ पे एसेट एलोकेशन आपकी सही है। सही चीज़ें सही मात्रा में, तो आपके पास फिक्स्ड इनकम भी है, आपके पास इक्विटी भी है, आपके पास सोना भी है। और मेरे ख्याल से कंटिंजेंसी फंड के बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने बात की है, पूजा ने भी बहुत अच्छे से समझाया। और जो कोविड का टाइम था, वहाँ पे हमने देखा कि मदर्स ने अलग-अलग रूप में कैश में कभी भी प्रॉब्लम आने पे, चाहे चावल के डब्बे में पैसा बचा के रखा हो, चाहे अपने पर्स में, मेरे ख्याल से कंटिंजेंसी जो एक कहते हैं रेनी डे के लिए सेव करना, वो मदर्स से बेहतरीन कोई नहीं सिखा सकता। तो मेरे ख्याल से ये कुछ खूबियाँ हैं, अगर हम अपने पोर्टफोलियोज़ में अपनी मदर्स के जो एक पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं, उनके एक स्वभाव का हिस्सा हैं, लेके आ पाएँ, तो मेरे ख्याल से हमारा पोर्टफोलियो एक बहुत वेल बैलेंस्ड हो सकता है, ग्रोथ की तरफ हो सकता है स्मिता, येट कभी भी बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए, अब हमने बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों से माँ जैसा जो पोर्टफोलियो होता है वो कैसा होना चाहिए ये तो समझ लिया। अब अगर मैं निवेशक हूँ तो मेरे अंदर वो कौन सा व्यवहार होना चाहिए जो माँ से बहुत ज़्यादा मेल खाता हुआ हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हम कितने भी परेशान हो और हम मम्मी के पास जाए, मम्मी मम्मी ऐसे हो गया, वो ऐसे बोलेगी तो क्या हो गया और ऐसा लगता है जैसे चुटकी बजा के उनके पास सब कुछ के सॉल्यूशंस होते हैं और वो प्रॉब्लम बहुत, जब वो हमें नरेट करने लगेंगी तो वो प्रॉब्लम इतनी छोटी लगती है, अच्छा इसी पे रो रही थी मैं कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। लेकिन धैर्य उनके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को भी वो छोटा कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं परिवार को बांध के कैसे चला जाए, ये क्वालिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। क्या एक निवेशक के अंदर भी माँ जैसी क्वालिटी होना उनके पोर्टफोलियो में ग्रोथ का कारण बन सकती है? पूजा, आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से जैसे स्मिता आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको पुट अप किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वालिटीज़ को अपने बिहेवियर में लाना। क्योंकि हम कहते हैं ना, रिटर्न, 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 रिटर्न तो प्रोडक्ट दे देगा,
लेकिन बिहेवियर कौन देगा? बिहेवियर कौन सिखाता है आपको? सब इंसान कहेंगे अरे ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसमें रिटर्न अच्छा है। लेकिन बिहेवियर तो वो आता है जो अंदर से हमारे अंदर एक ठहराव लाता है। वो इन्वेस्टमेंट का अगर वॉलेटाइल पीरियड है, जैसे इक्विटी है, तो वो इतनी वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट है, तो वो बिहेवियर है जो पेशेंस का, वो लाना बहुत जरूरी है। ये सारे जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, ये तो हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने वैल्यू सिस्टम में लाना जरूरी है, जो आपके कहीं ना कहीं घर से ही आता है। हम कहते हैं घर से ही शुरुआत होता है। जैसे इन्वेस्टमेंट की भी बात होती है, काफी टाइम वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, गोल्ड 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 सब कहते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की जो ट्रेंड है उसको हमें चेंज करना जरूरी है कि हमें एसेट एलोकेशन करना है, मतलब हमें मल्टीटास्क भी करना है, मल्टीपल एसेट्स को लाना है अपने पोर्टफोलियो में। जैसे हम कहते हैं ना, माँ मल्टीटास्कर है, हर चीज कर सकती है वो। मतलब आप एक माँ से घर का काम भी आप कहेंगे तो कर लेंगी, बाहर का कुछ ऑफिस का भी उनको समझाएंगे वो कर लेंगी, रिश्तों को संभाल लेंगी। सो वो मल्टीटास्किंग वाला जो है, वो डाइवर्सिफिकेशन वाला एक बिहेवियर है, पेशेंस वाला एक बिहेवियर है ड्यूरिंग वॉलेटिलिटी। देन मैं कहूंगी इमोशनल स्ट्रेंथ जो है, जो एक माँ में हमेशा होता है, चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो। हम सबने देखा है वो जो इमोशनल सपोर्ट होता है, वो जो स्ट्रेंथ होता है, वो एक माँ ने एक इस तरीके से हमें एक लाइन में मोटिवेशन दे दिया कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, हम है ना। वो हम है ना वाली चीज ना, वो आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसा हम है ना भी होना चाहिए जो आपको कहे कि मैं हूं ना। सो वो कौन सा प्रोडक्ट है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वो इक्विटी है, क्योंकि इक्विटी है तो आप वो लॉन्ग टर्म के लिए जो सपना देख रहे हैं वो आपको इक्विटी देगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आपको वो डेट देगा, या तो फिर फिक्स्ड इनकम भी दे सकता है। या अगर आप शादी की एज के हिसाब से प्लान कर रहे हैं और गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहे हैं, तो वो आपको गोल्ड दे देगा। मेरे हिसाब से काफी ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी है अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से, अपनी माओ से, जिनसे हमें लगता है कि इन्हें ये तो घर का काम कर रही है, इनसे इनसे हमें क्या सीख पाएंगे। लेकिन ये जो बिहेवियर्स हैं, ये हम इनसे सीख सकते हैं। अगर हम देखें तो बजटिंग का बिहेवियर इनके पास है, भले इनको मंथली कैश मिलता है घर चलाने को, लेकिन फिर भी वो सेविंग करती हैं। तो सेविंग का बिहेवियर, हम कहते हैं ना इनकम माइनस सेविंग फिर एक्सपेंस करना है, ये इंपॉर्टेंट बिहेवियर तो हमें माँ ही सिखाती है। लेकिन हम हमेशा चूक जाते हैं, क्योंकि हम चकाचौंध में, ट्रेंड में, ये सब चीजों में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जो वैल्यू सिस्टम है, जैसे लाइफ को जीने के लिए एक वैल्यू सिस्टम माँ बचपन से अपने बच्चे में डालती है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो बिहेवियर्स चाहिए वो भी आपको कहीं ना कहीं वही मिलेंगे, बस आपको खोजना है, दैट्स इट। सबसे अहम कड़ी माँ होती है और जीवन में हम सबसे हल्का उन्हीं को लेते हैं, हम सबसे आखिर में उन्हीं की बात मानते हैं। प्रॉब्लिन, आपके हिसाब से निवेश में माँ जैसा व्यवहार क्या होना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक स्मिता, मदर्स के बारे में तो जितनी बात करें उतनी कम है, और हम लोग खुद मदर्स हैं, पर मुझे लगता है हम कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर्ड टू अप जो आई थिंक हम, इफ आई टॉक अबाउट माय ओन मदर। और जैसे पूजा ने एग्ज़ाम्पल दिया था कि कोई कष्ट हो तो आपकी सबसे पहले मम्मी की याद आती है। तो आई थिंक जब भी मेरा शो भी होता है तो मैं एक ही इंसान है जिसको फ़ोन करके बताती हूँ कि मॉम मेरा शो है तो आप देख लेना। सो आई थिंक हमेशा हैं आपके लिए, आपको एक जो भरोसा होता है अपनी मदर्स पे, आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ है। और वो भरोसा आई थिंक ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव में जो हमने उनका सपोर्ट देखा है स्मिता, उस चीज़ से आता है। डाँट भी पड़ती है, सो ऐसा नहीं है, यानी कि जब पोर्टफोलियो में भी कठिन डिसीजंस लेने की बारी आती है तो हमें लेने हैं। ये इम्पोर्टेंट सीख हमें मिलती है कि कष्ट के बिना नहीं हो सकता है। सो एक फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो आई थिंक हम अपने मदर्स से डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीख सकते हैं कि आज के आप सैक्रिफाइसेस करें ताकि आप फ्यूचर में उस चीज़ का लाभ उठाएँ। हम अपनी मदर से आई थिंक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सीख सकते हैं। डे इन डे आउट वो लोग सेम रूटीन मैनेज करते हैं, सबकी रूटीन के हिसाब से चीज़ें अलाइन करते हैं। सो आई थिंक जो कंसिस्टेंसी है उनके बिहेवियर की, उन लोगों के मूड स्विंग्स नहीं होते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा आगे-पीछे अपना दूसरों के हिसाब से अपने आप को मेरे ख्याल से बहुत ढालती हैं। सो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ अनदर थिंग जो इन्वेस्टर्स डेफिनिटली अपनी मदद से सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ मेरे ख्याल से बहुत एक काम माइंड भी रखती हैं स्मिता इन टाइम्स ऑफ वोलेटिलिटी, और कोई भी क्राइसिस पीरियड हो, तो मदर्स के पास बैठ के अगर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो मेरे ख्याल से बिना एक्चुअली सॉल्यूशन के ही आपको तसल्ली मिलती है। सो शायद इससे ये भी पता चलता है कि जब आप ठहराव से किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, आप
उस बारे में एक बार सोचे तो मेरे ख्याल से आपका रिएक्शन थोड़ा काम डाउन हो जाता है। सो एज एन इन्वेस्टर जो हम नी जर्क रिएक्शंस लेते हैं कई बार की झटके से, आज ये हो गया, अभी आज वापस लेट्स से यूएस ने बॉम्बिंग कर दी और हम मंडे को जाके कुछ बेचें, जो ये नी जर्क रिएक्शंस है मेरे ख्याल से उनसे बचना चाहिए। एक ज्यादा ठहराव वाला जो बिहेवियर है वो डेफिनेटली हमारी मदद सिखाती है। एंड मेरे ख्याल से इस चीज के बारे में तो हम जितना भी बोले कम है कि मदर्स इतने टाइट बजट्स में जिस तरीके के से सेविंग कर लेती हैं, और आज की जनरेशन को मेरे ख्याल से ऑल द मोर वो हम सब बच्चों को सीखने की जरूरत है कि हम, चाहे आपका कोई भी बजट हो, एक्सक्यूज आई थिंक हम बनाते हैं कि पैसे नहीं बचते, पर आई थिंक ये अगर हम लोग सब अपनी मदद से सीख पाए कि हम तो भी कुछ सेविंग कर सकते हैं और वो सेविंग इन्वेस्टमेंट में बदली जा सकती है स्मिता, तो नथिंग लाइक इट। और डेफिनेटली वो मेरे ख्याल से अननेसेसरी रिस्क नहीं उठाती हैं मदर्स। तो अगर आप अपने इस बिहेवियर को अपने पोर्टफोलियो में भी लेके आते हैं तो मेरे ख्याल से आप अननेसेसरी जो एक गैम्बलिंग, एक जो कई बार स्ट्रीक होती है या ज्यादा ट्रेडिंग वाली स्ट्रीक होती है, उससे हम बच सकते हैं। सो आई थिंक एक बहुत ही ठहराव, कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की तरफ हमें लेके जाता है अगर हम अपनी मदर्स से उनके बिहेवियर्स को थोड़ा सा इम्बाइब करें तो। बिल्कुल, तो बहुत सारी क्वालिटी हमने यहाँ पर एक कैसा आपका मदर केयर वाला पोर्टफोलियो होगा ये जान लिया, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो कैसे इसको बना सकता है ये भी आपसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मदर केयर वाला पोर्टफोलियो अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं, ये अब हम जानेंगे हमारे शो के इस दूसरे हिस्से में। हमारे साथ पूजा भिंडे और प्रॉब्लिन वाजपेयी लगातार बनी हुई हैं। पूजा, मैं आपके पास आती हूँ। मान लीजिए हमने इतनी सारी जो डिस्कस की चीज़ें, अगर किसी के पोर्टफोलियो में वो नहीं है, किसी ने इमरजेंसी फंड नहीं रखा है, किसी ने अच्छा इंश्योरेंस अपने पास नहीं रखा है, या अलग अलग फंड्स जो होते हैं मदरली उसमें नहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप उनको क्या सलाह देंगी? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से शुरुआती तौर पे एक अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बात कर रहे हैं। एंड अच्छा खासा मेरे हिसाब से स्मिता, वो 5 या 10 लाख का कवर नहीं, मेरे हिसाब से वो 25 लाख के आसपास का कवर होना चाहिए मिनिमम। अगर बेस कवर है तो आप ऊपर टॉपअप भी लगा सकते हैं। विमेन रिलेटेड काफी स्पेसिफिक इलनेस वाले प्लान्स भी हैं, कैंसर के या तो फिर कार्डियक के। अगर आपके घर में हिस्ट्री है तो आप प्लीज इस तरीके के प्लान्स लें ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या इक्विटी पोर्टफोलियो की बात करें तो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मिनिमम 5 साल का इन्वेस्टमेंट लेके चलें। आप एक अच्छा फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं या इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं या मल्टी कैप ले सकते हैं। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिजेंसी फंड जो हम बात करें, या तो आप एफडी में रखें। विमेन के हिसाब से हमें एफडी में थोड़े रेट्स ज्यादा भी मिलते हैं। अगर टैक्स बेनिफिट का ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है तो एफडी या डेट म्यूचुअल फंड का हम ले सकते हैं फॉर 1 to 2 years। एंड लास्टली मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड। हम कहते हैं ना, विमेन है या मदर है, हम सबको गोल्ड ज्वेलरी फॉर्म में तो पसंद ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी बहुत पसंद है। सो आजकल फिजिकल गोल्ड का ऑप्शन के सामने गोल्ड ईटीएफ बहुत अच्छा है कि चलो हम ऑनलाइन खरीदते हैं। लेकिन रिसेंटली जस्ट हाल ही में गोल्ड का एक अलग और एक अच्छा विकल्प आया है सामने, जो है ईजीआर, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट। बहुत अच्छा विकल्प है स्मिता। अगर मैं उसके बारे में 2 बातें बता दूं तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। सेबी रेगुलेटेड है। सेबी रेगुलेटेड वॉल्ट में गोल्ड उसी मात्रा में बाइंग होगी और वहां पे स्टोर होगा। आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं डीमैट पे, और आपको प्योरिटी का टेंशन नहीं, आपको सेफ लॉक का टेंशन नहीं। एंड जब आपको बेचना है तब आप उसको फिजिकल फॉर्म में ले सकते हैं, तो वो डिलीवरी जो है वो फिजिकल फॉर्म में ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन जहाँ पे आपको फिजिकल फील एंड टच मिल जाएगा, एंड एट द सेम टाइम वो लॉकर संभालने का या तो फिर जीएसटी का या तो वो प्योरिटी का टेंशन नहीं। इस वजह से मेरे हिसाब से ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है जो आप देख सकते हैं। तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो आप डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रबलीन, आप मुझे एक बात बताइए, हर पल की तैयारी ये माँ से बेहतर तो कोई कर नहीं सकता। ये आपने भी अभी हमें बताया, लेकिन अगर हम निवेश में हर पल की तैयारी करें तो इसमें वो मदर का नेचर कैसे लेकर आएंगे? दूसरा, उसके लिए हमें कहाँ कहाँ निवेश करना चाहिए? मेरे ख्याल से स्मिता, एक अगर हम अपनी मदर से एक चीज सीख सकते हैं कि वो हर स्फेयर में हर टाइम में कोई भी लाइफ का फेज हो, आई थिंक दे आर देयर, स्टेडी रहती हैं। जो हमारे पोर्टफोलियोज हैं वो भी
उसी तरीके से क्रिएट होने चाहिए कि मार्केट्स में कोई भी उतार-चढ़ाव आए, उस चीज़ को वो झेल पाएँ। एंड उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मेरे ख्याल से नींव है, वो हमारी एसेट एलोकेशन पे रखी जाती है कि आपके पास डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं। जैसे आपका इक्विटी में निवेश है, आपके पास फिक्स्ड इनकम है, आपके पास थोड़ा गोल्ड भी है, आपके पास उसके अलावा ऑफ कोर्स हम सब रियल एस्टेट में अपना घर खरीदते हैं, तो रियल एस्टेट में एलोकेशन होती है। एंड इसके साथ-साथ आपके पास कंटिंजेंसी फंड जो बहुत ज़रूरी है किसी भी इमरजेंसी के लिए, और आपके पास इंश्योरेंस है। तो मेरे ख्याल से ये जो डिफरेंट बकेट्स हैं जहाँ पे एक निवेश होना चाहिए। अगर हम इक्विटी की बात करें तो एक कंसिस्टेंट और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए मेरे ख्याल से आपका निवेश लार्ज कैप स्टॉक्स में होना चाहिए, तो आप एक पैसिव स्ट्रैटेजी भी उठा सकते हैं। आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अभी हम इक्विटी पोर्टफोलियो की बात करें तो उसके साथ-साथ मिड कैप्स जो मेरे ख्याल से एक तरीके का मसल प्रोवाइड करते हैं पोर्टफोलियोज़ को, आपके पास वो होने चाहिए। ये बेसिक कैटेगरीज़ है मेरे ख्याल से जहाँ पे एक बिगिनर अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। अगर वो थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव जाना चाहते हैं, जैसे एक माँ भी जब बच्चा छोटा होता है तो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, वैसे ही मेरे ख्याल से एक निवेशक भी जब नया है मार्केट्स में तब हम थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं उस इन्वेस्टर के बारे में भी कि मार्केट के उतार-चढ़ाव से एकदम झटका ना खाएँ। इसलिए तब हम स्मॉल कैप से दूर रहेंगे, हम ज़्यादा रिस्की बेट से दूर रहेंगे। तो ऐसे निवेशक विद अ 3 टू 5 ईयर होराइज़न अगर आपका है या आप बिल्कुल नए हैं मार्केट्स में, तो आप हाइब्रिड फंड्स की तरफ भी जा सकते हैं। देन कम्स स्मिता फिक्स्ड इनकम में जो एक स्टेबिलिटी देता है, जो एक एश्योरेंस देता है कि ये मेरा पैसा इंटैक्ट है। थोड़ा-सा वहाँ पे हमारा इश्यू ये आता है कि इन्फ्लेशन के बढ़ते दौर में ऑफ कोर्स हमारा फिक्स्ड इनकम कई बार पीछे रहता है, पर एक स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई। अगर आपका टैक्स स्लैब का चक्कर नहीं है, तब आप फिक्स्ड डिपॉज़िट्स को भी देख सकते हैं, या डेट म्यूचुअल फंड्स एंड आर्बिट्राज फंड्स। ये सब अच्छी कैटेगरीज़ बन जाती हैं आपके फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो के लिए। एंड जैसे अभी पूजा ने बोला, गोल्ड आई थिंक एसेंशियल। जितना मैसिव जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, मुझे नहीं लगता दैट आने वाली दुनिया बिल्कुल सामान्य हो जाएगी जैसे पहले थी, एक शांत। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ बनता रहेगा। सो डेफिनिटली गोल्ड फ्रॉम अ स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू एक इम्पोर्टेंट एसेट हो जाता है। और उसके साथ-साथ फिर आप अपने हेल्थ कवर्स और कंटिजेंसी फंड्स को मेंटेन रखिए, ताकि आप किसी भी कष्ट के टाइम पे आपकी माँ आपके पास हो ना हो, पर मेरे ख्याल से वो हमेशा चाहेंगी कि आप मुसीबत से बचें। और जो आपका कंटिजेंसी फंड है, वो माँ का ही काम करेगा आपको मुसीबत से बचाने का, और आपका हेल्थ कवर या एक लाइफ कवर भी आपको मुसीबत में शील्ड करेगा, जो मेरे ख्याल से हर माँ चाहती है अपने बच्चे को शील्ड करता मुसीबत से। सो मेरे ख्याल से इसके साथ स्मिता एक लॉन्ग टर्म, एक कंसिस्टेंट और एक रोबस्ट पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन आपने माँ की क्वालिटी वाली पूरी स्ट्रैटेजी एक पोर्टफोलियो में डाली, आप दोनों ने ही। और उसके साथ ही अगर किसी के पास वो नहीं है खूबियाँ, तो वो कैसे अपने पोर्टफोलियो में लेकर आ सकता है, इस मदर्स डे पर कैसे अपने पोर्टफोलियो को मदर्स टच दे सकता है, ये आपने बखूबी इस शो में हमें समझाया। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए प्रॉब्लिन। थैंक यू सो मच पूजा हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।